वेलकम टू डिकोडिंग CSS एंड PMS क्रिमिनोलॉजी की सीरीज़ के साथ मैं हूं सायरा नौरीन। आज हम लोग क्रिमिनोलॉजी को स्टार्ट करेंगे और इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है इस सिलेबस को। पहला सेक्शन जो है वो 25 मार्क्स का है, जिसमें से 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स के MCQs आते हैं। और पहला जो इसका टॉपिक है लेक्चर 1 वो इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी है, जिसमें हम क्रिमिनोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ेंगे कि क्रिमिनोलॉजी क्राइम क्या है, क्रिमिनलिटी क्या है और क्रिमिनल बिहेवियर क्या है। आज के लेक्चर की अगर हम आउटलाइन देखें तो इसमें हम कवर करेंगे कि व्हाट इज़ क्राइम, क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम, टाइप्स ऑफ क्राइम, डिफरेंस बिटवीन ऑफेंस एंड डेविएंस, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्राइम एंड मेन काजेज ऑफ क्राइम। व्हाट इज़ क्राइम? The word crime was originally taken from a Latin word crimen, which means to charge. And the Greek word kremos is also synonymous to the Sanskrit word karma, which means social order. And therefore, we can say that the word crime is applied to those acts that goes against social order and worthy of social serious condemnations. यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि हमारे सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट हो और जिसके लिए जिसके सीरियस रिपरकशंस हों और उसके लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आएँ, उनको हम क्राइम बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ क्राइम बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, इसको डिफरेंट स्कॉलर्स ने इसकी डिफ़ाइन की है। हम 2 स्कॉलर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। जेम्स स्टीफन कहते हैं कि क्राइम इज़ एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एंड रिवोल्टिंग टू द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। एंड बर्नर्स एंड टिटर्स डिफाइन करते हैं द टर्म क्राइम टेक्निकली मीन्स अ फॉर्म ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर दैट हैज़ वायलेटेड पब्लिक सेंटिमेंट टू सच एन एक्सटेंट एज टू बी फॉरबिडन बाय स्टैच्यू। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो कि सोशल नॉर्म्स, लॉज या पब्लिक सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट हो और ये एक एंटी सोशल बिहेवियर हो और एज अ रिज़ल्ट के मतलब इसका हमारा लॉ या पब्लिक सेंटिमेंट्स या जो सोशल नॉर्म्स हैं वो उसको फॉरबिड करे, उस एक्ट को हम क्राइम बोलते हैं। और क्राइम जो है वो मल्टी डिमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर मल्टीपल एस्पेक्ट्स आते हैं। सिर्फ 2 लोग या जिसके साथ क्राइम हुआ है या जिसने क्राइम एक्ट किया है वो उससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि सोसाइटी के अंदर मल्टीपल पीपल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर। फिर डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट सोशल नॉर्म्स होती हैं। फॉर दिस रीजन इट्स डेफिनेशन वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। In a nutshell, we can say that crime is actually a violation of laws which are made by state, and laws are made to control the behavior of people in a society. Uh, Classification of crime, there are basically 3 major categories of crime: infractions, misdemeanors, and felonies. Infractions, simply we can say violations, and these are petty offenses that carries the possibility of a fine but no jail time। यानी कि ये जो माइनर क्राइम्स होते हैं, माइनर वायलेशंस होती हैं, उनको बोलते हैं। इनके अंदर आपको फ़ाइन वगैरह हो सकता है बट जेल वगैरह या इम्प्रिजन नहीं किया जाता। और डिफिडेंट्स डू नॉट हैव राइट टू ज्यूरी ट्रायल। अब जो इन्फेक्शंस कमिट करते हैं उनके लिए कोई ज्यूरी ट्रायल नहीं होता। And defendants charges with infractions can hire an attorney, but they have right कि वो कोई attorney hire कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो फिशिंग विदाउट अ लाइसेंस, माइनर ट्रैफिक वायलेशन सच एज रनिंग अ स्टॉप साइन और स्पीडिंग, ऑपरेटिंग अ बिजनेस विदाउट अ परमिट। तो इस तरह के जो माइनर वायलेशंस हैं लॉ की, ठीक है, उनको हम इन्फेक्शंस बोल सकते हैं। मिसडेमिनियर्स इज़ अ मोर सीरियस क्राइम देन इन्फेक्शंस, ठीक है। लेकिन ये जो फिलोनीज़ हैं, थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे, उसके मुकाबले में ये लेस सीरियस होते हैं। और ये जो क्राइम्स हैं, ये जो ऑफेंसेस हैं, ये इसमें हमारे पास जेल टाइम हो सकता है अप टू 1 ईयर्स का, प्लस फाइन्स वगैरह भी होते हैं। और पनिशमेंट फॉर सच ऑफेंसेस कैन आल्सो इंक्लूड पेमेंट ऑफ फाइन्स, प्रोबेशन। हम एक नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रोबेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है। और उसके अलावा कम्युनिटी सर्विसेज एंड रेस्टिट्यूशंस वगैरह इसके अंदर हो सकती हैं। इसके अंदर जो डिफिडेंट होता है, जो जो चार्ज विद मिसडिमिनियर्स हों, ऑफन इंटाइटल टू ज्यूरी ट्रायल, उनके लिए ज्यूरी ट्रायल भी होता है। एंड दे आर इंटाइटल टू लीगल रिप्रेजेंटेशन एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। तो इनको गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पे लीगल रिप्रेजेंटेशंस भी प्रोवाइड की जाती है।
इसकी एग्जांपल्स है कोई असल्ट हो गया, पब्लिक इंटॉक्सिकेशंस हो गया, थेफ्ट, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइक टॉक्सिस लाइक अल्कोहल, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। एंड जो थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम है वो फिलोनीज हैं। दीज आर द मोस्ट सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड फिलोनीज टेंड टू इन्वॉल्व फिजिकल वायलेंस और some types of action that can cause extreme harm psychologically, which can include white collar crime and fraud schemes। यानी कि इसके अंदर आप फिजिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली जो है वो आप लॉस्ट करते हो विक्टिम को, ठीक है। ये सीरियस सीरियस क्राइम है। और इसकी अगर हम पनिशमेंट देखा जाए तो इसके अंदर एक रेंज फ्रॉम अ टाइम इन प्रिजन, यानी कि मिनिमम 1 ईयर है, बट मैक्सिमम जो है वो लाइफ टाइम इन प्रिजन हो सकती है विदाउट पैरोल और इवन डेथ। प्रोबेशन और प्रोल का जो टर्म है हम आगे पढ़ेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्या होता है, हम डिटेल में इनको कवर करेंगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर। एंड अ स्टेट में आल्सो सब डिवाइड फ्लोनीस बाय क्लासेस और डिग्रीज। फिर फ्लोनीस को जो की सीरियसनेस और की या इंटेंसिटी के बेस पे फर्दर सब क्लासीफाई किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल देखा जाए तो मैन स्लॉटर्स और मर्डर आ जाता है, एग्रीवेटेड असल्ट, किडनैपिंग, टैक्स एवेजन और आर्सन वगैरह आ जाते हैं। अभी जो हमने स्टडी किया था वो क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम था, और अगर हम टाइप्स ऑफ क्राइम देखें तो डिफरेंट टाइप्स के क्राइम हैं, ठीक है। और इस अगेंस्ट अ पर्सन टू अ विक्टिमलेस क्राइम भी हो सकते हैं और वायलेंट क्राइम भी हो सकते हैं, ठीक है। बट बहुत सारी क्राइम की टाइप्स हैं। अगर हम उन तमाम क्राइम को डिवाइड करें तो हमारे पास 3 मेजर टाइप्स बनती हैं: वाइट कॉलर क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड कॉरपोरेट क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम इज अ नॉन वायलेंट क्राइम होता है, और वेयर द प्राइमरी मोटिव इज टिपिकली फाइनेंशियल इन नेचर। यानी कि ये इसमें इस तरह के क्राइम में आप किसी को ये वायलेंट नहीं है, आप किसी को फिजिकली हर्ट नहीं करते, बट ये फाइनेंशियल इन नेचर होता है, लाइक आप किसी का इकोनॉमिक लॉस करते हो। और वाइट कॉलर क्राइम यूजली ऑक्यूपाई अ प्रोफेशनल, जो भी वाइट कॉलर क्रिमिनल्स होते हैं उनके पास एक प्रोफेशनल पोजीशंस ऑफ पावर होती है, प्रेस्टीज होती है, और एंड वन दैट कमांड वेल अबव एवरेज कंपनसेशन। यानी कि जो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स होते हैं ये पावरफुल लोग होते हैं और अपनी पावर का मिस यूज़ करते हैं और लॉस वगैरह, मतलब सोसाइटी को या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करते हैं उसको लॉस प्रोवाइड करते हैं। The term white collar crime was coined in the 1930s by sociologist Edwin सुदरलैंड। उसने ये किया था, जो कि सोशोलॉजिस्ट एज वेल एज क्रिमिनोलॉजिस्ट है, कि क्रिमिनोलॉजी की इसने बहुत इंपॉर्टेंट थेरीज दी थी। और ये डिस्क्राइब करता है कि नॉर्मली जो वाइट कॉलर क्राइम जो कमिट करते हैं वो लोग होते हैं जो पर्सन्स ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी है, जिनकी दे हैव सोसाइटी के अंदर उनका हाई सोशल स्टेटस होता है, प्रेस्टीजियस पोजीशंस वो होल्ड करते हैं, और वो इस तरह के क्राइम करते हैं। White collar crimes generally generate less concern in public mind than other types of crime. However, white collar crime committed by an individual may result in the tens of millions in losses for the victims। यानी कि सोसाइटी के माइंड में या पब्लिक लोगों को इनके क्राइम से मतलब डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होते, तो इसके बारे में इतने कंसर्न नहीं होते, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ज़्यादा लॉस काज करते हैं सोसाइटी को या कंट्री को या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल देखा जाए तो एम्बेजलमेंट आता है, वायलेशन ऑफ इनकम टैक्स लॉ, इनसाइडर ट्रेडिंग, टैक्स एवेजन वगैरह। ऑर्गेनाइज क्राइम, इसके नाम से पता चलता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है, ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। और ये एक कैटेगरी ऑफ ट्रांस नेशनल, नेशनल और लोकल ग्रुपिंग ऑफ हाईली सेंट्रलाइज्ड इंटरप्राइजेस रन बाय द क्रिमिनल्स टू एंगेज इन इलीगल एक्टिविटीज़, मोस्ट कॉमनली फॉर प्रॉफिट। यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं जो कि अपने प्रॉफिट के लिए, ये लोग एक पूरा इनका नेटवर्क होता है, वो लोकल लेवल पे भी हो सकता है, नेशनल लेवल पे हो सकता है, और ट्रांस नेशनल लेवल तक भी ये काम कर रहे होते हैं। और बेसिक पर्पज़ इनका या जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है। मतलब इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उन्होंने प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बनाया होता है। एंड ऑर्गेनाइज क्राइम इज़ जनरली थॉट ऑफ अ फॉर्म ऑफ इलीगल बिजनेस। जैसे इलीगल बिजनेसेस हैं, लोगों के साथ ये फ्रॉड करते हैं, कंपनीज बनाई जाती हैं, वो सारी इसमें आ जाती हैं। सम क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, रिबल फोर्सेस एंड सेपरेटिस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो उसमें वो कुछ कह रहे हैं कि प्रॉफिट के लिए मोटिवेटेड होते हैं, बट कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम जो होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, वो अपने कोई पॉलिटिकल जो है वो इंटरेस्ट अचीव करना चाह रहे होते हैं।
इसकी एग्जांपल देखा जाए तो जो ड्रग ट्रेड्स है, इलीगल गैम्बलिंग है, वेपन स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, सब आ गया। और कॉरपोरेट क्राइम जो थर्ड टाइप्स ऑफ क्राइम है उसको कोई कॉरपोरेशन कमिट करता है या कोई इंडिविजुअल ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कॉरपोरेशन जो है वो कमिट कर रहा होता है। तो कॉरपोरेट क्राइम रेफर टू द क्राइम्स कमिटेड आइदर बाय अ कॉरपोरेशन। और कॉरपोरेशन क्या है, वो एक बिजनेस एंटिटी होती है हैविंग अ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी फॉर द नेचुरल पर्सन दैट मैनेज इट्स एक्टिविटीज, और बाय द इंडिविजुअल्स एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ अ कॉरपोरेशन और अदर बिजनेस एंटिटी। यानी कि इसमें कॉरपोरेशन होती है जिसका पूरा एक कॉरपोरेट सेक्टर में वो एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी एक पहचान होती है, बट दे वो इनसाइड जो है वो क्राइम कमिट कर रहे होते हैं, या उस कॉरपोरेशन की बिहाफ पे कोई एक इंडिविजुअल जो है वो क्राइम कमिट करता है। इसमें जैसे कोई फॉल्स एडवर्टीजमेंट हो गया, फॉल्स क्लेम कर देना, वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज हो गए, वो सारा क्राइम कॉरपोरेट में आ जाते हैं। अदर टाइप्स ऑफ क्राइम देखें जाए तो पर्सनल क्राइम है, प्रॉपर्टी क्राइम है, इनको हेट क्राइम है और स्टेचुटरी क्राइम्स है। अब डिफरेंसेस बिटवीन ऑफेंस एंड डेवियंस देखें तो ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस इज एन एक्ट विच वायलेट सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा बिहेवियर जो सिविल और क्रिमिनल लॉ को वायलेट कर रहा है तो वो ऑफेंस होगा, ठीक है। और ऐसे जो ऑफेंसेस होते हैं ये एंड सच वायलेशन ब्रिंग्स हार्म इन सोसाइटी एंड मेक द कल्पिटर लाइबल टू सर्व अ सेंटेंस इन प्रिजन विद अ पॉसिबल फाइनेंशियल पेनल्टी। यानी कि इस तरह से जो एक्ट होते हैं, ये जो सिविल और क्रिमिनल लॉज को वायलेट करते हैं, ये सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रक्शन और डिसरप्शन काज करते हैं, हार्म काज करते हैं, और ऐसे ऑफेंस जो कमिट करते हैं उनके लिए जो है वो सज़ा है, प्लस सज़ा के साथ साथ जो है वो उनको फाइनेंशियल पेनल्टीज़ भी डाली जाती हैं। इसके अंदर हम देखें जाए तो ऑफेंसेस हमारे पास दो तरह की होती हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर देखा जाए तो ये वो ऑफेंस होती हैं इन विच पुलिस इज़ ऑथराइज टू मेक कॉग्निजेंस ऑफ द क्राइम एट इट्स ओन। यानी कि कॉग्निजेबल क्राइम सीरियस क्राइम होते हैं, और पुलिस को अगर इस क्राइम का पता चलेगा तो वो अपने ऑन पे ही, उसको ये अथॉरिटी होती है कि वो इस क्राइम को जो है वो इसके जो है वो विदाउट वारंट जो है वो इसका प्रोसीजर स्टार्ट कर दे, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं ये इतने सीरियस नहीं होते, इसके अंदर पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो पर्सन को अप्रीहेंड करे फॉर क्राइम ऑन इट्स ओन। इसको वारंट रिक्वायर्स होते हैं किसी भी क्राइम क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। अच्छा, उसके अलावा अप्रूवल ऑफ कोर्ट अगर देखा जाए तो कॉग्निजेबल के ऑफेंस के अंदर नॉट रिक्वायर्ड टू बिगिन इन्वेस्टिगेशन, यानी कि पुलिस के पास ये अथॉरिटी है कि वो इन्वेस्टिगेशन खुद ही स्टार्ट कर सकता है। बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए पहले पुलिस को कोर्ट से जो है वो अप्रूवल चाहिए होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस मैंने पहले ही बताया हीनियस होते हैं, दे आर वेरी सीरियस होते हैं, जबकि नॉन कॉग्निजेबल जो है वो लेस हीनियस या लेस सीरियस होता है। कॉग्निजेबल क्राइम के अंदर अगर हम देखे जाए, ऑफेंस के अंदर देखा जाए तो हमारे पास मर्डर, रेप, थेफ्ट, किडनैपिंग आ जाता है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल में हमारे पास फ्रॉडरी, चीटिंग, असल्ट और डिफेमेशन वगैरह आ जाता है। और इसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर एफआईआर एंड कंप्लेंट की जाती है, और जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जस्ट कंप्लेंट की जाती है, एफआईआर नहीं बनाई जाती। अच्छा, सेकंड टर्म जो थी डेवियंस। डेवियंस क्या होता है? डेवियंस इज एन एक्ट दैट ब्रेक लॉज एंड बिहेव इन अ नेगेटिव मैनर। यानी कि कोई भी एंटी सोशल बिहेवियर है जो लॉज के अगेंस्ट है, सोसाइटी नॉर्म के अगेंस्ट है, उसको हम डेवियंस बोलेंगे। एंड दीज आर सम क्राइम दैट आर सर्टेनली डेविएंट एज दे आर आउटसाइड द नॉर्म्स। जैसे मर्डर, रेप है, यानी कि बहुत कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो डेवियंस होते हैं, लेकिन हर डेवियंस क्राइम नहीं होता। वेल देयर आर ऑल्सो क्राइम दैट आर नॉट डेवियंट, लाइक टेकिंग स्पीड, ठीक है, वो क्राइम है, स्पीड अप इंक्रीज करना वो क्राइम है, बट वो डेविएंट नहीं है, क्योंकि बहुत सी सोसाइटीज़ के अंदर ओवर स्पीडिंग होती है, तो वो नॉर्मल कंसिडर की जाता है। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे क्राइम ऐसे हैं जो कि डेविएंट्स होते हैं, और बहुत से क्राइम ऐसे होते हैं जो डेविएंट नहीं भी होते, बट हर डेविएंस बिहेवियर जो है वो क्राइम नहीं हो सकता। अगर हम सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्राइम देखें तो जो डेविएंट बिहेवियर है इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं क्लास की बेस पे, कि अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास किस क्लास से बिहेव
का जो क्राइम है कौन सी क्लास कौन से क्राइम में इन्वॉल्व हो रही है। फिर एज की बेस पे, जेंडर की बेस पे, एथनिसिटी की बेस पे, लोकेलिटी एंड रीजन की बेस पे भी डिपेंड करता है। कुछ रीजन के अंदर क्राइम ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं। तो ऑन ऑल दीज सोशल फैक्टर्स वी कैन क्लासीफाई और डिस्ट्रीब्यूट द क्राइम्स। मेन काजेज़ ऑफ क्राइम अगर देखा जाए तो उसमें जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी होते हैं, सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड सर्कमस्टेंशियल फैक्टर्स। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि क्राइम की कॉजेज़ बनते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इस लेक्चर में हम आज यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिमेनिंग जो टॉपिक है इसके क्रिमिनलिटी का कॉन्सेप्ट वो कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।